ये चाहते हैं कि अगर हमारे हाथों से या मेरे शरीर से अगर हम मुसलमानों को अगर 50 भी मुसलमान मारें या 500 भी मारे ना, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। हम मस्जिद में कूदने के लिए भी नहीं डरते। हम बम बांध के शरीर में मस्जिद के अंदर कूद के और मुसलमान को ऐसा मारना चाहते हैं कि जो मेरे अंदर दर्द है वो अपनी दर्द को हम बयां नहीं करते। जहाँ भी मुसलमान रहेगा वहाँ हिंदू का कोई विकास नहीं होगा। तो हम खुद ये चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान एक भी ना रहे। एक अतीक अहमद पर बुलडोज़र चलाते हैं, बाकी जो लोग करते हैं उनके ऊपर तो कुछ कार्रवाई नहीं होती। हमारे भी हस्बैंड को तो मार के चले गए। अगर एक हिंदू को किसी ने मारता है ना, तो उसके साथ कोई हिंदू खड़ा नहीं होता। और एक मुसलमान के लड़के को अगर कोई मार के देखे, उसका 50 लाख मुसलमान खड़ा होता है। चाहे आपका प्रदेश हो या हमारा प्रदेश हो या केंद्र हो, हिंदुत्व की ही सरकार है। उत्तर प्रदेश में अपना बहुमत आप साबित नहीं कर पाई, एक सीट भी आप किसी भी चुनाव में नहीं लेकर गए। तो अगर नहीं जागेगा तो खुद मरेगा। फिर हिंदुत्व को खतरा किस बात का है और कमलेश किरण तिवारी उसको बचाएंगे कैसे? देखिए, हिंदुओं को खतरा है, ये हिंदू समझे या ना समझे। लेकिन हिंदुस्तान में भी हिंदुओं के लिए अपना स्थान ढूंढना पड़े तो ये तो बेहद शर्मनाक है। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश की धौलाधार हसीन वादियों में बेशक अभी किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं है, लेकिन कांगड़ा जिला एक बार पूरी सुर्खियों पर है। कांगड़ा जिला में गर्माहट है। जी हाँ, बात हो रही है हिंदू की और हिंदुत्व की। यूँ तो हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 96% हिंदू हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हिंदुत्व को जगाने के लिए उत्तर प्रदेश से चलकर हिंदू समाज पार्टी हिमाचल क्यों आई है? जी हाँ, आप देख रहे हैं RB7 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रवि पांडे। कमलेश तिवारी, हिंदुत्व के नाम पर शहीद हो जाने वाला वो शख्स उत्तर प्रदेश का, जिन्होंने हिंदुत्व को जगाने के लिए, हिंदू को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उनकी दमलूद हैं। क्या कुछ रुक रहेगा हिंदुत्व को लेकर के, हिंदू को लेकर के? उनसे हम सीधे तौर पे बात करेंगे। किरण जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश पहली बार आप आई हैं और बेशक एक नायाब सा मुद्दा लेकर के आप आई हैं। ऑलरेडी चाहे आपका प्रदेश हो या हमारा प्रदेश हो या केंद्र हो, हिंदुत्व की ही सरकार है। जहाँ आप बैठी हैं वहाँ 96% हिंदू हैं। उत्तर प्रदेश से आप संबंध रखती हैं, वहाँ भी हिंदुत्व की बोलने वाली ही सरकार है और केंद्र में मोदी जी हैं। फिर हिंदुत्व को खतरा किस बात का है और कमलेश किरण तिवारी उसको बचाएंगे कैसे? देखिए, हिंदुओं को खतरा है, ये हिंदू समझे या ना समझे, लेकिन जो चीज़ हम हिंदुओं को बताना चाहते हैं, जो उनको समझाना चाहते हैं, वो आज नहीं 10 साल के बाद उनको ये चीज़ खुद पता चलेगी कि हिंदुओं को खतरा किस बात का है। कम से कम हमारे अमर बलिदानी कमलेश तिवारी जी हिंदू की बात करते करते आज वो शहीद हो गए। कम से कम 22 साल तो हम उनके साथ रहे और 45 साल की उसकी उम्र थी उनकी, और उन्होंने सिर्फ हिंदुओं की ही बात करते थे। और वही बात आज जो है करते करते उनको जो है मुसलमानों ने ख़त्म कर दिया, मार दिया। उसके बाद भी हिंदुओं को समझ नहीं आता है। हमारे, देखिए, हमारे भी बच्चे हैं, आपके बच्चे, सबके बच्चे हैं। आज अगर एक हिंदू को किसी ने मारता है ना, तो उसके साथ कोई हिंदू खड़ा नहीं होता। और एक मुसलमान के लड़के को अगर कोई मार के देखे, उसका 50 लाख मुसलमान खड़ा होता है। तो ये हिंदुओं की कमी है और हिंदू ये बता रहा है कि हम जो है बेकार हो गए हैं और हमारी नाकामी है, ये हिंदू खुद बताता है। तो इसमें वो अगर मरेगा तो उसमें किसी का दोष नहीं है। देखिए, एक आदमी बलिदान हो गया, हम भी बलिदान हो जाएंगे, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं है। हमको ना डर है किसी चीज़ का। जब हम कुछ करने निकले हैं तो मुझे डर नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि मेरे जैसे और भी महिलाएं हों और भी ऐसे पुरुष तैयार हों कि जैसे कि आज मुसलमान मरने के लिए नहीं डरता है, वो घर में घुस करके मारता है, काट देता है, कुछ भी करता है, ऐसे हमारे लोगों में भी ऐसे लोग तैयार हों, वो मरने कटने के लिए तैयार हों। लेकिन ऐसा हिंदुओं में नहीं है। वो ना जेल जाना चाहते हैं, ना मरना चाहते हैं, ना कटना चाहते हैं। वो दूसरे को आगे लाना चाहते हैं। तो दूसरा आगे कैसे आएगा जब तुम खुद नहीं आओगे? लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ करके जाना चाहते हैं कि लोग जैसे कि तिवारी जी को जानते वैसे हमको भी जाने, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। किरण जी, हिंदुस्तान जहाँ हिंदुओं का स्थान हो, हिंदुस्तान,
भारत और इंडिया एक अलग चीज़ है, लेकिन हिंदुस्तान में भी हिंदुओं के लिए अपना स्थान ढूंढना पड़े तो ये तो बेहद शर्मनाक है। देखिए, आज मान के चलिए कि हिंदुस्तान में कितने ऐसे प्रदेश हैं और कितने ऐसे ज़िले हैं जहाँ सिर्फ मुसलमान बाहुल हो गया है। वहाँ पे हम हिंदू कोई रैली निकाल नहीं सकते हैं, कोई यात्रा निकाल नहीं सकते हैं, रामनवमी मना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वहाँ पे ये लोग इतने ज़्यादा बाहुल्य में हो गए कि वहाँ हिंदू को रहना मुश्किल हो गया है। आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश में 40% से भी ज़्यादा मुसलमान हैं। आपने पहले अपने प्रदेश को संयोजित करना उचित क्यों नहीं समझा? हम समझते हैं, हम ये भी समझते हैं कि लेकिन जहाँ पे देखिए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदू का वहाँ रहना होता है, वहाँ पे हम समझते हैं कि हिंदू को तैयार किया जाए। लेकिन वहाँ पे हमारे अगल बगल जितने भी प्रदेश हैं और मेरे लखनऊ में भी है कि सबसे ज़्यादा मुसलमान है, वहाँ पे भी है तो ज़रूर योगी जी बैठे, मगर काम सारा वही हो रहा है। एक अतीक अहमद पे बुलडोज़र चलाते हैं, बाकी जो लोग करते हैं उनके ऊपर तो कुछ कार्रवाई नहीं होती। हमारे भी हस्बैंड को तो मार के चले गए, उनके घर को नहीं गिराया गया गुजरात के, जबकि वहाँ पे मोदी जी का खुद का गढ़ है, तो वहाँ उनका बुलडोज़र नहीं चला, उनके घर वाले का कुछ नहीं हुआ, वो भी बैठे आज जेल में मलाई खा रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम खुद जाते हैं इलाहाबाद और वहाँ जाके और अपना केस देखते हैं, 4 साल हो गया, अभी हमारे केस की फाइल तक नहीं बनी। तो लाचार है सरकार और कुछ भी नहीं कर पाएगी इस पे। और हिंदू देखिए, हिंदू ना माना है ना मानेगा, सुनेगा भी नहीं, और हम भी चिल्ला चिल्ला करके मर जाएंगे, मुझे भी मार देगा, और हिंदू कभी नहीं मानेगा। वो समझ चुका है कि मेरी कमजोरी क्या है, वो खाएगा कमाएगा बस, इसके अलावा कुछ नहीं। किरण जी, एक बेहद गंभीर सवाल है कि 1 दशक से भी ज़्यादा का वक्त हो गया हिंदू समाज पार्टी को। उत्तर प्रदेश में अपना बहुमत आप साबित नहीं कर पाई, एक सीट भी आप किसी भी चुनाव में नहीं लेकर के आई। आपको नहीं लगता है कि आपका जो होम राज्य है, जो आपका घर है, वहाँ आपकी ज़्यादा मजबूती होनी चाहिए, वहाँ पकड़ आपकी ज़्यादा होनी चाहिए? हिंदू की सरकार है, बीजेपी कहती है कि हम हिंदू के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, जय श्री राम की बात करती है, हर हर महादेव की बात करती है, सनातन धर्म की बात करती है, फिर आप वहाँ से संबंध रख के बीजेपी को ही कोस रही हैं, क्या सिद्ध करना चाहती हैं? देखिए, बीजेपी के राज में हमारे तिवारी जी की हत्या हुई, ठीक, उसके बाद उनकी हत्या होने के बाद हमारा केस अभी तक जहाँ का वहीं है। उन्होंने जो वादे किए वो भी पूरा नहीं किए, ठीक है। और मुझे मतलब इतना मुझे केस में दौड़ना पड़ रहा है। एक अगर हिंदूवादी तुम सरकार थे तो हम लोग तुम्हारा क्या बिगाड़े थे? कम से कम मुझे किसी चीज़ से मजबूत ही कर देते। नौकरी की बात थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने पूरा नहीं किया। रही बात हमें जिम्मेदारी, भाई हमारे हिंदू समाज पार्टी के और भी पदाधिकारी ने निर्णय लिया, मुझे अध्यक्ष बनाया। उसके बाद अगर हम वहाँ कोई कार्यक्रम करते हैं तो मुझे घर के अंदर कैद कर दिया जाता, नज़र बंद कर देते हैं, मुझे कोई कार्यक्रम करने ही नहीं देते हैं। तो हम किस तरीके से माने कि वो हिंदूवादी सरकार है? वो अपने आगे किसी की चलने नहीं देना चाहती। कांग्रेस को तो उन्होंने ख़त्म कर दिया, वो तो चलो ठीक है, लेकिन वो किसी भी संगठन को भी चलने देना नहीं चाहती, क्योंकि उनका जो उद्देश्य है ना, वो पूरा नहीं हो सकता है। उनका एक छात्र राज्य जो कर रहे हैं, वो किसी को भी दबा सकते हैं, किसी को भी छापा डलवा सकते हैं। उनका ऐसा है कि क्योंकि उनके अंडर में शासन प्रशासन सब है, वो जिसको चाहेंगे उसको दबा ले जाएंगे, और हम लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि परमिशन मुझे मिलती नहीं, कभी वो कार्यक्रम मुझे कुछ करने नहीं दिया जाता है। तो ये बताइए, मेरे पास इतना तो धन है नहीं कि हम दे करके वो अपना प्रचार करें, क्योंकि हम आवाज़ उठाना अपनी चाहते हैं तो बीजेपी मुझे अपनी आवाज़ उठाने नहीं देती है। तो हम ये चाहते हैं कि हम आंदोलन, देखिए वहाँ से आंदोलन के लिए भी अगर हम तैयारी करते तो मुझे वहाँ आंदोलन भी करने की जो है अनुमति नहीं मिलती। तो हम हिमाचल प्रदेश से हम अपने तिवारी जी के आंदोलन के लिए हिमाचल प्रदेश से आवाज़ उठाएंगे और हम यहाँ से आंदोलन करेंगे। ठीक है। स्वर्गीय कमलेश तिवारी हिंदुत्व को लेकर के हमेशा सुर्खियों में रहे, चर्चा में रहे, अंततोगत्वा उनकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पार्टी की पूरी बागडोर किरण कमलेश तिवारी पर डाल दी गई। उनके साथ कई उनके युवा साथी जो आज भी हैं वो उनके साथ लगे रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिंदू की बात करने वाली हिंदू समाज पार्टी आखिरकार हिंदुस्तान से चाहती क्या है? क्या हिंदुस्तान से तमाम उन मुस्लिमों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए? हम बात करते हैं। मुस्लिम भी हिंदुस्तान के कहीं ना कहीं शुभचिंतक रहे हैं, बड़े चेहरे, बड़ा नाम हिंदुत्व के साथ रहा,
लेकिन उन मुस्लिमों की अगर हम बात करें तो उनमें से भी बहुत बड़े बड़े योगदान मुस्लिमों का भी रहा है। आप हमेशा मुस्लिम विरोधी बात करती हैं, आप कहती हैं कि आपकी पार्टी ये कहती है कि जो हिंदू की बात नहीं करेगा वो अपना रास्ता देख ले। सीधा सीधा वार मुस्लिमों पर है, क्या मुस्लिमों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ देना चाहिए? देखो, अगर मेरी सरकार बनती है ना, अगर मेरी सरकार किसी भी राज्य में, अगर विधानसभा में, अगर 2 भी विधानसभा, 4 विधानसभा, जिस विधानसभा में हमारे विधायक आएंगे उस विधानसभा में मुसलमानों का कोई कार्य नहीं होगा। और हम जानते हैं कि जहाँ भी मुसलमान रहेगा वहाँ हिंदू का कोई विकास नहीं होगा। तो हम खुद ये चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान एक भी ना रहे, चाहे उसके लिए बीजेपी को कोई भी उस पर जो है बनाना पड़े, आपका संविधान में जो है सुधार करना पड़े, सुधार करिए, लेकिन हिंदुस्तान से मुसलमान को जाना चाहिए कि जिस जगह मुसलमान है वहाँ हिंदुओं का विकास नहीं होगा। तो हमारी जहाँ भी सरकार आएगी वहाँ मुसलमानों का कार्य नहीं होगा। अगर मुसलमानों को भगा दिया जाता तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा साइंटिस्ट और राष्ट्रपति देश को नहीं मिलता। क्या बात कर रही हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे देश में हिंदू भी तो हैं, जरूरी तो नहीं कि मुसलमान ही आकर के हमारे देश को सुधार कर रहा है। और भी साइंटिस्ट हमारे हिंदू भी तो हैं। उनको अगर वहाँ आज गांधी के कहने के अनुसार यहाँ भारत बटा था, उस समय अगर मुसलमान यहाँ नहीं रहा होता तो हिंदुओं का ये हाल नहीं होता। और अगर अभी भी हिंदू नहीं जागेगा तो हिंदू खुद मारा जाएगा, और उसके लिए कहीं जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। और वो चाहे गोली से मारा जाए, चाहे नदी में डूब के मरे, चाहे टोपी पहने, चाहे अल्लाह हो मियाँ करे, चाहे उनकी कुरान पढ़े, लेकिन हिंदू अगर नहीं जागेगा तो खुद मरेगा। हम लोग तो अपनी आवाज़ उठा ही रहे हैं हर जगह। क्या ये जो मन में गुस्सा है, गुब्बार है किरण कमलेश तिवारी के, इसलिए कि कमलेश तिवारी की हत्या कुछ मुसलमानों ने कर दी थी? देखिए, मेरा तो सब कुछ मुसलमानों ने बिगाड़ दिया। जो भी था मेरा तो सब कुछ मुसलमानों ने बिगाड़ दिया। और अगर हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे हाथों से या मेरे शरीर से अगर हम मुसलमानों को अगर 50 भी मुसलमान मारें या 500 भी मारे ना, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। हम मस्जिद में कूदने के लिए भी नहीं डरते। हम बम बांध के शरीर में मस्जिद के अंदर कूद के और मुसलमान को ऐसा मारना चाहते हैं कि जो मेरे अंदर दर्द है वो अपनी दर्द को हम बयां नहीं करते हैं किसी के सामने, क्योंकि मुसलमानों ने बहुत कुछ बिगाड़ा है और आज भी बिगाड़ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। वो सारे बहुत हिंदुओं के साथ कर रहे हैं ना, लेकिन हिंदू चुप बैठा, क्योंकि वो बताता है कि हम क्या हैं। अगर हमारे हिंदुओं आवाज़ उठा दें तो आज बहुत हिंदुओं के लिए जो है उनका भला हो जाए। तो हिंदू समाज पार्टी में किसी भी प्रकार से किसी भी पद के लिए मतलब योग्यता रखता ही नहीं है मुसलमान? मेरे में सदस्य नहीं हो सकता ना मुसलमान और ईसाई मेरी पार्टी में सदस्य नहीं हो सकता। चाहे वो 10 साल बढ़े और चाहे 10 साल तक ना भी बढ़ेगी पार्टी, लेकिन मुसलमान और ईसाई नहीं आ सकता है। मेहनत करेंगे हम, जहाँ तक मेहनत हो पाएगी करेंगे, हिंदुओं तक आवाज़ उठाएंगे। और तब भी अगर हिंदू नहीं जागेगा तो जैसे भी तिवारी जी का हो गया ऐसे हमारा भी हो जाएगा। मुझे तो कोई परवाह नहीं है। किरण कमलेश तिवारी हिमाचल प्रदेश आई हैं। हिमाचल प्रदेश में यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुर्खियों में रहने वाला योगी जो हट होता है, साधु जो तप करता है, और एक ऐसा साधु जो पिछले 2 वर्ष से जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार पर यह आरोप लगाता आया है कि हिंदुओं की पार्टी बनने वाली पार्टी हिंदुओं की पार्टी नहीं है, उन्हें प्रताड़ित किया गया। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं। जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र में अपना गौशाला चला रहे बाबा ब्रह्मदास उदासीन के जिम में हिमाचल प्रदेश में हिंदू समाज पार्टी ने उनके कंधे पर एक बड़ी जवाबदेही दे दी है। चूंकि किरण कमलेश तिवारी हिमाचल प्रदेश आई हैं, हिमाचल प्रदेश का अगला रुख क्या रहेगा उनकी पार्टी की तरफ से, इस पर बात कर लेते हैं। किरण जी, हिमाचल प्रदेश आई हैं, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि यहाँ लगभग हिंदू हैं। हिमाचल को किस तरह से देखते हैं? पिछले चुनाव में आपके कुछ एक सदस्य भी विधानसभा के चुनाव को लड़े हैं, जीत और हार लगी रहती है, अगली तैयारी क्या है? हाँ, अगली तैयारी के लिए ही है हम आए हुए हैं। और 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है इसमें बैठ के हम लोग बहुत सारा चर्चा भी करेंगे कि आगे मुझे क्या तैयारी करनी है। और प्रदेश के, हमारे हिमाचल प्रदेश के महाराज जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी तो यहाँ हैं ही, अपना कार्य देख ही रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि अगर जनता को किसी भी चीज़ की दिक्कत है, देखिए हमारी आवाज़ जनता तक जाए और जनता जिस चीज़ से पीड़ित है उस आवाज़ को हम मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँ। किरण जी, पार्टी पूरे प्रदेश की है कि सिर्फ बंधोल की है?
नहीं, पूरे प्रदेश की है। जहाँ जहाँ जिस जिस प्रदेश में लोग हैं उस प्रदेश की है, एक बंधोल की नहीं है। हमारे प्रदेश यदि जहाँ जी मेहनत कर पाएंगे वहाँ वहाँ हमारे प्रत्याशी खड़ा हो जाए। आपने चुनाव में कैंडिडेट खड़ा कर दिए, लेकिन क्या बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपने जानने की कोशिश की कि आपका संगठन क्या पूरे प्रदेश में एक मत में है, क्या मजबूत है? देखिए, हमारे साथ बहुत ज़्यादा समस्याएं रहती हैं, क्योंकि मुझे केस के लिए देखना पड़ता है, उत्तर प्रदेश के लिए भी देखना पड़ता है। तो हम यहाँ जिम्मेदारी महाराज जी को दिया था, लेकिन कुछ अपने हिंदू विचारधारा के ऐसे लोग हैं जो मतलबी हैं, स्वार्थी हैं। तो सिर्फ वो खड़े होते हैं क्या कि पैसे के लिए, कि पैसा महाराज जी से मिल जाए, उसके बाद हम लड़ना तो मुझे है नहीं। तो मैंने इनको महाराज जी को यही समझाया था कि अगर भी कोई लड़ना चाहता है तो उनसे ये मत कहिएगा कि हमको तुमको 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे। आपकी क्षमता है अगर तो आप 10 लाख लगाइए, मुझे प्रसार सामग्री देना होगा तो हम आपको देंगे। लेकिन हिंदू समाज पार्टी इतनी मजबूत नहीं है कि आपको 10 लाख दे सके। तो हिंदू भी इतना स्वार्थी है, किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से उनको पैसे की लालच रहता है। हम खड़े हो जाएंगे, पैसा मिल जाएगा, फिर बैठ जाएंगे। तो ये समस्या है। और फिर भी हमारी पार्टी अभी हर प्रदेशों में जो है ग्रोथ कर रही है और इतना पैसे से मजबूत नहीं है, और कोई हिंदू इतना हमारे साथ खड़ा भी नहीं है कि हमारा सहयोग करे। बस इसी तरीके से हमारी पार्टी जो है कमज़ोर है। आगे अभी हमारा चुनाव की टाइम है, तब तक हम लोग मेहनत करेंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ थी हिंदू समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा कमलेश किरण तिवारी। बेबाक अंदाज में कुछ ऐसी बातें भी कह गई कि पूरे हिंदुस्तान में कुछ कम्युनिटी को बुरा भी लगेगा। लेकिन बुरा लगे या अच्छा, आपके कमेंट्स हम कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देखना चाहेंगे। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और छोटी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए RB7 न्यूज़ के साथ। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। हम